हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ प्रॉपर तरीके से टीकमगढ़ में। देख सकते हैं दोस्तों, हाईवे के मैं नज़दीक खड़ा हूँ एंड शोरना आप लोगों के लिए इसके लिए मैं प्रॉपर तरीके से एक साइड खड़ा हुआ हूँ। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ हमारे टीकमगढ़ से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही अच्छा स्थान है भोले शंकर जी का, जिसका नाम है जी कुंडेश्वर। दोस्तों कुंडेश्वर के बारे में आपको पूरा तरीके से मैं बताऊंगा। कुंडेश्वर एक ऐसा स्थान है शंकर जी का, अगर मैं यूँ कहूँ कि छोटा केदारनाथ है तो कहने की कोई भी बुरी बात नहीं, क्योंकि हमेशा जो अगर मैं बात करूँ तो हम लोग उसको केदारनाथ जैसा ही मानते हैं। एंड देख सकते हैं अभी प्रॉपर तरीके से मैं टीकमगढ़ में खड़ा हूँ एंड मैं आपको बताऊँगा कि जो भोले शंकर का जो स्थान है कुंडेश्वर, वो क्यों प्रचलित है, क्यों पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, पूरी दुनिया में लाखों लोग यहाँ हर साल आते हैं, दर्शन करते हैं, पिकनिक वगैरह मनाते हैं। तो दोस्तों आपके मन में एक जरूर प्रश्न उठ रहा है। इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जय माता दी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी को जरूर दबा देना, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक अच्छे से पहुँच सके। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस स्थान को विजिट करना चाहते हैं, सोचते हैं कि मैं जाऊं भगवान शंकर के दर्शन करूं, उस अद्भुत स्थान के दर्शन करूं, तो आप कैसे आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, आने के आपको 3 साधन है। मैं प्रॉपर तरीके से बताना चाहता हूं कि आप कहीं से भी अगर आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले टीकमगढ़ आना होगा। दोस्तों टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों 15 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों एक छोटा सा कस्बा है कुंडेश्वर। दोस्तों वहीं पर भगवान शंकर का वो अद्भुत स्थान है। दोस्तों इसके लिए आपको अगर कहीं से आप बस द्वारा आना चाहते हैं दोस्तों तो आपको टीकमगढ़ आना होगा। अगर आप दोस्तों ट्रेन से भी आना चाहते हैं तो भी आपको टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन पर ही आना होगा। इसके लिए दोस्तों आप कहीं से भी भारत के किसी भी हिस्से में से ट्रेन के माध्यम से आप आ सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ललितपुर से भी ट्रेन मिल जाएगी दोस्तों, आपको खजुराहो से भी ट्रेन मिल जाएगी। तो अगर मैं नज़दीक जंक्शन की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों ललितपुर जंक्शन है। झांसी से भी आप आ सकते हैं एंड दोस्तों आप वहां से ट्रेन पकड़ कर बस से या ट्रेन से आप टीकमगढ़ आ सकते हैं। आपको ट्रेन भी मिल जाएंगी और बस भी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर कोई बाय फ्लाइट आना चाहता, अगर फ्लाइट के दौरान आना चाहता तो इसके लिए आपको दोस्तों छतरपुर के पास में दोस्तों छतरपुर के पास में आपको खजुराहो दोस्तों एक हवाई अड्डा, वहाँ पर आप आइएगा एंड खजुराहो हवाई अड्डा जैसे ही दोस्तों आप आएंगे वहाँ से 140 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप टीकमगढ़ पहुँच जाओगे एंड यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर आप उस अद्भुत स्थान पर पहुँच जाओगे, जिसके बारे में आपको मैं एक्सप्लोर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, बहुत अच्छा वीडियो है। आप देखकर सोचोगे कि सच में कोई अद्भुत स्थान है। तो चलिए मैं भी टीकमगढ़ में खड़ा हूँ, मैं चलता हूँ कुंडेश्वर। चलिए लेते हैं भोले बाबा का नाम जय रोड पर और मैं जा रहा हूँ कुंडेश्वर। देख सकते हैं ये रखी मेरी बाइक। चलिए मैं कुंडेश्वर चलता हूँ, देख सकते हैं। एंड दोस्तों वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। तो ये रही मेरी मोटरसाइकिल और आज हम और हमारी बुआ जी के लड़के ये दोनों जाएंगे। तो चलिए चलते हैं एंड बने रहे वीडियो पर, बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। जैसे ही आप कुंडेश्वर आ जाते हो और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ जैसे आपको अगर नहाना होगा, स्नान करना होगा, स्नान करने के बाद आप जब यात्रा पर जाएंगे तो दोस्तों आपको नीचे एक बहुत ही अच्छा एक नहाने का दोस्तों स्थान है, नहाने का एक नेचर है, एक बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। ये देख सकते हैं मेरे जो बगल में बह रही है वो है जमरान नदी। जमरान नदी के किनारे दोस्तों क्या है, टीकमगढ़ शहर बसा हुआ और कुंडेश्वर जमरान नदी के किनारे पर ही बसे हुए हैं।
तो दोस्तों चलिए और दिखाते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ से आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद दोस्तों जब आप प्रॉपर तरीके से अपना जो नहाएंगे, नहाने के बाद दोस्तों जब आप स्थान पर जाएंगे, भोले बाबा के दर्शन करने जाएंगे, तो प्रॉपर तरीके से नहाने की खूबसूरत व्यवस्था है दोस्तों। बहुत ही अच्छा यहाँ नहाने का जो व्यवस्था है, बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पर अपने नहा सकते हैं, रह सकते हैं, स्नान कर सकते हैं और इस खूबसूरत नेचर का आप आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे दोस्तों कि यहाँ पर जो कुंड जैसा दोस्तों माहौल है और यहाँ पर जो पानी है वो बहता रहता है। कभी कभी गर्मियों में पानी कम हो जाता है, बट कोई बात नहीं, आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पर नहा सकते हैं और अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो प्रॉपर तरीके से मैं अभी नहा के आया हूँ, तो मैं डायरेक्टली जाऊँगा दर्शन करने के लिए। लेकिन आप अगर आ रहे हैं तो आप प्रॉपर तरीके से यहाँ नहाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप नहा सकते हैं। एंड खासकर मैं आपको बताऊँगा ध्यान रखना, आपको चीज़ों को यहाँ पर आपको बहुत जरूर ध्यान रखना। जैसे ये बंदर है तो बंदर को दिखाइए, बंदर जैसे हैं तो दोस्तों इन जो बंदर है इनसे आपको संभल कर रहना होगा। कुछ भी आपको मतलब चीज़ ऐसी है जैसे प्रसाद हुआ, कुछ भी अगर खाने वाली चीज़ है बैग में लिए हो तो प्रॉपर तरीके से सावधानी के साथ आप उसको रख कर चलना। तो दोस्तों बहुत अच्छा स्थान है, यहाँ से आप नहा सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों जब वहाँ से आप इधर आ सकते हैं तो इधर भी आपको नहाने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। देख सकते हैं दोस्तों एक कुंड है, कुंड में आप नहा सकते हैं, बट इसमें अभी नहाना अलाउ नहीं क्योंकि ये बहुत गहरा है। तो दोस्तों मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप ऊपर के कुंड में जितना हो नहा सकते हैं। इस तरीके की यहाँ का जो नज़ारा, जो पुरातात्व के चीज़ें हैं, वो जो मंदिर बने हुए हैं वो अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं। और मैं आपको बताऊँ अगर प्रॉपर तरीके से तो आप यहाँ अच्छी तरीके से एक पिकनिक पॉइंट है और यहाँ आप रह सकते हैं, आप यहाँ अपनी पिकनिक मना सकते हैं, दोस्तों के साथ आ सकते हैं और इस स्थान को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, अभी आपको प्रॉपर तरीके से दर्शन करवाएंगे भगवान भोलेनाथ के। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों हम लोग घर से ही नहा के आए थे, तो हम लोग फिलहाल नहाए हुए हैं, तो हम डायरेक्टली करते हैं दर्शन। इससे पहले आप लोग अगर अपने प्रसाद लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं सामने बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं, अच्छे अच्छे आइटम्स आपको मिल जाएंगे। तो इन दुकानों पर जाकर प्रॉपर तरीके से आप अपना जो प्रसाद है वो ले सकते हैं। और प्रसाद लेने के बाद सबसे बड़ा ध्यान आपको रखना है कि जो बंदर बहुत सारे मिलेंगे इस पूरी यात्रा पर, तो बंदरों से बिल्कुल सावधान रहें। और बाहर का आप नज़ारा देख सकते हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा बाहर का, बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत ही अच्छे पिकनिक पॉइंट है। इसके बारे में मैं आपको और भी विस्तार से बताऊं, इससे पहले आप वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो बहुत अच्छा आपको मज़ा आएगा एंड संपूर्ण आपको पता चल जाएगा, पूरा पता चल जाएगा किस तरीके से हम कुंडेश्वर धाम की यात्रा कर सकते हैं। और एक ऐसा अद्भुत स्थान बुंदेलखंड का जिसके बारे में कोई व्याख्या भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता कि कितना अद्भुत स्थान है। तो चलिए यात्रा पर बने रहें। चलिए हमने प्रसाद ले लिया है और हम यात्रा पर प्रस्थान करते हैं। तो मैं इसके इतिहास के बारे में सबसे पहले आपको बता देता हूं कि जो कुंडेश्वर का इतिहास है वो द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। द्वापर युग में जब राजा बाणासुर की बेटी उषा जंगल के रास्ते भगवान शिव की आराधना करने के लिए यहाँ पर आती थी, तो एक दिन उनको पता चला कि भोर होते ही हमारी बेटी भगवान कहाँ जाती हैं, कहाँ आती हैं, तो उन्होंने गुप्तचर लगा दिए। एंड जब वो गुप्तचर जान लिए कि भगवान की आराधना करने के लिए जे जाती हैं जो उनकी बेटी है उषा, तो एक दिन राजा ने यहाँ की खुदाई करवाई। राजा ने देखा कि कहाँ जाती है हमारी बेटी, तो राजा ने जिससे ही कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ पर द्वापर युग में एक महिला ओखली पर कुटाई कर रही थी। तो सोच के देखो उस ओखली में खून बहने लगा। जब उस महिला तंग हो गई एंड वो गांव में जाकर जब लोगों से बोली कि ओखली से खून आने लगा है, तो यहाँ के जो राजा थे, राजा वीर सिंह जूदी, जो कि टीकमगढ़ के राजा थे, तो उन्होंने वहाँ पर खुदाई करवाई। सोच के देखे खुदाई होने के बाद 25 फीट नीचे तक खुदाई होती गई, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला कि ये अद्भुत मूर्ति कहाँ तक गई है। तो इस ऐसे ही भगवान यहाँ पर प्रकट हुए और 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर शंकर भगवान पूजे जाते हैं। ऊपर आने के बाद जो आप ये नेचर देखोगे ना, एक खूबसूरत दृश्य जब आप देखोगे तो आपको मन मोह लेगा। इस दृश्य बहुत ही खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं, स्काई के बहुत अच्छा लगता है। एंड में अगर बात करूं तो
बहुत ही अच्छा लगता है। इस दृश्य के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मन मोह लेता है ये दृश्य। तो ज़रूर एक बार आइएगा और इस खूबसूरत स्थान को एक्सप्लोर करना, इस स्थान पर विजिट करना और भगवान भोलेनाथ के दर्शन जरूर आप लोग करना। तो प्रॉपर तरीके से चलिए हम यात्रा को अपनी कंटिन्यू करते हैं। इस अद्भुत स्थान पर लाखों लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए तो साल में अमावस्या के दिन और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर बहुत ही विशाल एक मेला का आयोजन होता है, जिसमें लाखों लोग आकर आस्था की डुबकी इस कुंड में लगाते हैं और भगवान से अपनी मनोकामना करते हैं। और कहा तो ये भी जाता है, लोगों का कहना तो ये भी है कि ये मूर्ति हर साल एक चावल के दाने बराबर शिवरात्रि के दिन बढ़ती है। सोच के देखे ऐसा अद्भुत स्थान जो कि टीकमगढ़ जिले में बसा हुआ है, जिसका नाम कुंडेश्वर है। तो आप लोग जरूर आएं इस अद्भुत स्थान को देखने के लिए। और 13वें ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर के 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में आप यहाँ पर साक्षात दर्शन कर सकते हैं। एक एंड अगर मैं बात करूं कुंडेश्वर की, तो कुंडेश्वर एक बहुत ही प्रचलित स्थान है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, अपनी मनोकामना करते हैं। क्योंकि अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड में बहुत सारे लोग नहीं हैं, आपको पता होगा। तो कृपया अगर अभी आप आना चाहते हैं तो कोविड की नियम का पालन करें और आप यहाँ कर इस स्थान पर आकर आप दर्शन कर सकते हैं। तो बहुत ही अद्भुत स्थान है। मैं स्थान के बारे में क्या आपको बताऊं, इसकी जितनी इतिहास के बारे में आप जाएंगे उतना आप खोते जाएंगे। सो कहा तो ये भी जाता है कि आज भी यहाँ पर द्वापर युग के दैत्य राजा बाणासुर की बेटी उषा आज भी भगवान शिव की आराधना करने के लिए यहाँ पर आती हैं। और सबसे पहले वही भगवान शंकर भगवान को जल अर्पित करती हैं और पुष्प अर्पित करती हैं। तो आज तक बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सोचा, समझा, देखने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सुराग आज तक उन लोगों को नहीं मिल सका। तो इस अद्भुत स्थान के बारे में आप लोग क्या सोचते हो? क्या आप लोग सोचते हो कि इस अद्भुत स्थान पर ज़रूर हमें एक बार विजिट करना चाहिए, देखने आने चाहिए और सारे अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स को भी लेके आना चाहिए। सो चलिए